तो बात करें यहाँ पर गाजर बूटी के हवाले से, तो सबसे बड़ा जो है वो किसानों के लिए मसला भी बना होता है। मवेशी भी अगर खाते हैं तो वो फ़ायदा नहीं देती। इसके अलावा यहाँ पर इसको गुलदस्तों में जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से एलर्जी समेत दीगर जो मामलात हैं वो भी बनते हैं। ताहम इस सब के बरक्स ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ज़रई साइंसदानों की अहम कावश भी सामने आई है कि यहाँ पर इससे ही जो है वो फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सिलसिले में ज़रई साइंसदान हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान तबस्सुम साहब। तो तबस्सुम साहब बताइएगा, ये गाजर बूटी के हवाले से बड़ा शोर सुनते हैं हम कि कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, तलफ़ कर दें, तो आप इससे क्या फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं? जी अब्दुर्रहमान, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि गाजर बूटी वाले मसले पे आपने एक स्टेप लिया और आप यहाँ पहुँचे। एक्चुअली हमारी ये जो लेबॉर्ट्री है पंजाब बायो एनर्जी इंस्टीट्यूट की, इसमें ये बायोमास की लेबॉर्ट्री है, इससे बायोगैस प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट लेबॉर्ट्री है। तो जब हमने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया गाजर बूटी को, तो हमें पता चला कि गाजर बूटी से हम बायोगैस बना सकते हैं। तो फिर हमने उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर हम इसमें मज़ीद रिसर्च करें तो हम इसको दूसरे मटेरियल जैसे गोबर है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, म्यूनिसिपल लिक्विड वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एनर्जी क्रॉप्स का वेस्ट है, तो हर वेस्ट के साथ हम इसको तकरीबन 40% तक अगर मिक्स करके तो हम इसमें कामयाब हो जाते हैं। तो जो हमने इनिशियल ट्रायल लगाए हैं उसमें हम कामयाब हुए हैं। अब हम सेकंड फेज़ में हैं, तो इंशाल्लाह फरवरी मार्च तक ये हम इस काविश में कामयाब हो जाएंगे। फिर गाजर बूटी से हम रिन्यूएबल गैस तैयार करके आपको उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, इसका थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, क्या प्रोसीजर किया जाता है आपके यहाँ लेबॉर्ट्री में, और इसका जो है वो अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो किस तरह से होगा, कितनी ज़्यादा गैस इससे हम प्रोड्यूस कर सकेंगे? जी बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। सबसे पहले हम गाजर बूटी को लेते हैं, उसको हम एयर ड्राइड करते हैं, फिर उसको हम इंक्यूबेटर में रख के ओवन ड्राइड करते हैं, और जो ड्राइड मटेरियल होता है उसको हम फिर मिलिंग के लिए लेके जाते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। पाउडर फॉर्म में लाने के लिए हम इस पे 2 स्टेप्स करते हैं। एक, हम इसकी थर्मोकेमिकल प्री ट्रीटमेंट करते हैं, और उससे जो केमिकल्स, जो हैज़र्डस केमिकल हैं, यूज़फुल केमिकल हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं, और बाकी जो रेस्ट मटीरियल होता है उसको हम एनारोबिक डाइजेशन के ज़रिए बायोगैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये प्रोसीजर कितने दिनों का होता है, और क्या इसे जो है वो लेबॉर्ट्री में तो एक महदूद तरीका होगा, इसको जब लार्ज स्केल पर करेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी कितने % होगी, और इसका क्या फ़ायदा होगा लार्ज स्केल में करने पर? जी फ़िलहाल तो हम इसे लेबॉर्ट्री स्केल पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोसीजर ये होता है कि पहले हम R&D इस्टेब्लिश करते हैं लेबॉर्ट्री स्केल में, उसके बाद हम इसे पायलट स्केल पे टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास लेबॉर्ट्री के सारे जो मौजूदा इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम जब पायलट स्केल पे करेंगे तो फिर हम इसकी जो कमर्शलाइजेशन स्ट्रेटजी है, जो हमारा एक ऑफिस है, उसके थ्रू हम इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, ये क्या नारा आपका जो वेस्ट के हवाले से? जी, मेरा वेस्ट के हवाले से ये नारा है कि वेस्ट इज़ मोस्ट यूजुअली कंसिडर्ड एज वेस्ट, बट एक्चुअली वेस्ट इज़ नॉट वेस्ट। इस हवाले से वेस्ट नहीं है, ये बहरहाल जो है वो अब कहने की बातें नहीं रही, बल्कि जो गाजर बूटी जैसा एक बेकार बूटी है जिससे किसान भी आजिज़ आए होते हैं, इससे यकीनन बायोगैस बन सकेगी।